का सार है। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम योग है संगम, इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही सच्चा सच्चा कुंभ सर्वोत्तम संगम योग है, इसमें भी तुम आत्मा परमात्मा से मिलते हो। तो बाबा कहते यही तुम्हारा सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा पूछते हैं आज कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। आप सब सोचो और अपना जवाब बाबा के जवाब से मिलाना। बाबा का जवाब है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है, ये ड्रामा बना है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसलिए इसका आदि और अंत नहीं। गीत आज बाबा का जो आप सब ने सुना, जाग सजनिया जाग, कौन सा युग आया? नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उसको साजन कहा जाता है। साजन कब कहा जाता है? जब शरीर में, नहीं तो वह बाप है। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हैं, ब्राइड्स को याद करते हैं, सबका मासूक है ब्राइड्स को। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब जागो, नया युग आता है। सबको खुशी है कि बाबा जल्दी जल्दी नए युग की हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। कल आपको एक ग्रुप में भेजा भी था कि संगम युग की प्राप्ति और सतयुग की प्राप्ति क्या है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया कलयुग। अब बाबा आए हुए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल जानते भी नहीं है। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते। बाकी जो नरकवासी हैं वही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो। अब अपने को नरकवासी नहीं समझना। अभी तो तुम कौन हो? संगम युग पर हो। संगम होता ही बीच में है, कलयुग का अंत और सतयुग के आरंभ का बीच। तो बीच में तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो संगम युग है मौज मनाने का, एंजॉय करने का। तो संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये सर्वोत्तम है। इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब बाप के बच्चे हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई कहते हैं। हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। ये ज्ञान भी बाबा कह रहे तुमको अभी मिलता है। पहले शब्दों में कहते थे, अभी
समझ से कहते हैं। तो अब में और पहले में कितना फर्क है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से आत्मा भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाता। तो पहला हिसाब बाबा ने बताया भाई भाई, फिर दूसरा भाई बहन, और तीसरा उसके बाद स्त्री पुरुष बनते हैं, जिससे फिर और संबंध होते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते, गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से ही मिलती रहती हैं। तो यह बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदी बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को ये पता ही नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर एक बाप है, यह भी समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है, फिर जब साकार में आते हो तो पुनः जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तभी आकर मिले। बाप का मिलना बाबा कहते हैं एक ही बार होता है। इस समय आकर सबसे मिलते हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु कृष्ण तो यहाँ कहाँ से आए? ये कैसी गाली खाएगा, वहां कैसे गाली खाएगा? ये तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण की आत्मा तो इस समय ही है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चलते हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाता है। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। अभी ये नाटक बाबा कहते पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये तो बना बनाया है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो क्या बोलना चाहिए? उमेश, कब से शुरू हुआ? कहते हैं तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का करना है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब बनती है, ये भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारे 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। वे गाइड भी है और तुम सब कौन हो? श्री बाबा गाइड है और हम सब कौन है? बाबा कहते तुम सब पंडित हो। पंडित लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वे जिस्मानी पढ़ने हैं, तुम रूहानी पढ़ने हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त है। पांडव कौरव यादव क्या करत भाई?
इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन कौन सा है? कौन है? बाबा कहते सबसे पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते फिर वृद्धि को पाते हैं, ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी बाबा कहते नंबर 1। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होता है, अच्छी धारणा करता है और कराने का शौक भी होता है। कई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई बाबा कहते फोर्थ भी। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ तुमको 2 बात, एक बेहद का पारलौकिक बात, दूसरा हद का। तो भारत को बेहद का वर्षा मिलता था, भारत स्वर्ग था जो नर्क बना, इसको आसुरी राज्य कहते हैं। भक्ति में पहले पहले अभिविचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो भी कनिष्ठ बनने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से ही सुनो। अभिविचारी ज्ञान सुनो और कोई से जो सुना होगा वह तो झूठ है। तो बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते बाबा कहते क्या बन गए? कनिष्ठ बन गए। सोजरा ब्रह्मा का दिन है, अंधियारा ब्रह्मा की रात है। ये सब पॉइंट बच्चे धारण कर रहे। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। डॉक्टर कोई 10-20 हजार का एक ऑपरेशन कर लेता है और कोई को खाने के लिए भी नहीं मिलता। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी जितना पढ़ोगे पढ़ाओगे उतना उच्च पद पाओगे, फर्क है ना। अब दास दासियों में भी नंबरवार है। सारा मदारी बाबा कहते किसके ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर। अपने से पूछना है, क्या पूछे अपने आप से? सब सोचो क्या पूछना है अपने आप से कि हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सोई कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो बाबा कह रहे बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाता मूत पलीते कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है। ये भी समझने की बात है। सबसे पुराना चोला बाबा कहते किसका है? सबसे पुराना चोला बाबा कहते हमारा है। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बन जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता है। शरीर बदलना होता है ना, तो आत्मा तो नहीं बदलेगी ना। परिवर्तन किसका है? शरीर का। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी भी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प देह अभिमानी है, आधा कल्प देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला है, क्योंकि वे समझते हैं हम आत्मा हैं, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो मोहजीत राजा की कथा है। बाप समझाते देवी देवता मोहजीत होते, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। यहाँ कहो तो कहते ना शुभ शुभ बोलो, ऐसा ना बोलो, लेकिन वहां तो ये बात सब खुशी से बोलेंगे। तो बच्चों को सारी नॉलेज बाबा के द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे आकर मिलेंगे। अपना थोड़ा बहुत वर्षा तो ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना
समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ये भी डिटेल की बातें। बाबा कहते इतनी बातें याद ना रख सको तो क्या करो। अब इतनी सारी बातें नहीं याद रख सकते हो तो अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो, ये काम तो कर सकते हैं ना। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले किसके मुरीद थे? बाबा कहते माया के मुरीद थे, अब ईश्वर के बने हो। वह भी ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुण्य जन्म लेते लेते पतित बनी। अब बाबा कहते बच्चे नष्टे मोह बने, इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता। क्यों आता वैराग्य? क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। हम आत्मा अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? नरेश क्या करो? अच्छा और क्या करो? और आत्मा समझो। और क्या करो? बाबा कहते हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? मामी तम याद करो। हाँ पास हो गए गोविंदन भाई। इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके मामे कम याद करो, कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन कहते हो, अब मुझे याद करो। मैं युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है, ये राज की बात है, जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। अब मनुष्य ने तो ड्रामा की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए। अब तुम बच्चे जानते हो संगम युग है, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े। इस समय सब तमो प्रधान है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति मृत्यु लोक में है, फिर आएंगे अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर हैं, इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करता है, उसको कहा ही जाता है। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? 3 सागर बताने। 3 सागर कौन कौन से सागर कहता है वो? तो बाबा कहते सुख शांति का सागर कहते। तो सुनाने लिए भी उसको शरीर तो चाहिए। भगवान की भाषा क्या है? क्या है भगवान की भाषा? कैसे बोलता है? बाबा कहते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं। उनकी भाषा कितने प्रकार की है? बोलो, भाषा कितने प्रकार की है? अच्छा, और भगवान की भाषाएं कितनी प्रकार की हैं? बोलो, यहाँ वाले बोलो जो बैठे। कोई भी स्पीकर ऑन करके भी बता सकता है भाषाएं कितने प्रकार की होंगी शिव बाबा की। अच्छा, जिसने बोल दिया वो नहीं बोलेगा, नहीं। अच्छा, और बोलो कितने प्रकार की भाषा? अच्छा,
अच्छा ट्रांसलेट हो जाए। अच्छा एक भाषा है। अच्छा तो चलो जब सोचना, जिसने नहीं बताया बोलने वाला था वो भी सोचो, उनकी भाषा हिंदी है। भाषा बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुमको समझाते हैं। ये गोविंदन भाई मुरली खोल के बैठे हो क्या? हैं? गोविंदन भाई तो पूरा मुरली सुनाते रहते हैं। पुनः शादी जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तेरी मूर्ति पर समझाना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए। बोर्ड पर तो लगा पड़ा है, क्या लिखा होता है हमारे बोर्ड पे? प्रजापिता। तो वह रचना, वह तो रचने वाला हो गया ना, परंतु उसको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारा बाप से तुम्हारा क्या काम है, पूछो दुनिया वालों से। अभी कहते हैं ना, हाँ आप सही कहते थे, बात तो सही करते थे, आपका बाबा बात सही बोलता था ना। दुनिया सोच रही है ना, क्योंकि अब बाबा नहीं कह रहा, अब दुनिया वाले बोलते हैं, तो फर्क हो गया। बाबा कहते हैं अब पूछो उनसे हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है। बाप से तो बच्चों का ही काम होगा ना। तो हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन सोच फादर, हम उनके बच्चे। अच्छा अच्छा क्या करना है अभी? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा सार सुना रहे। पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली बातें, जो इविल बातें हैं, वे नहीं सुननी। एक बाप से ही अभिविचारी ज्ञान सुनना है। सेकंड पॉइंट है, पहला क्या है? पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली जो इविल बातें हैं वे नहीं सुननी है। एक बाप से ही अभिविचारी ज्ञान सुनना। दूसरा बाबा सुना रहे, नष्टे मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पार्ट है, क्या करना है? फॉलो फादर। ये पहला पार्ट ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पार्ट से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किलात तब लगता है, मुश्किल कब लगता है? जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हैं। इससे ही अपने संकल्प के जाल में फंस जाते हो। संकल्प का जाल ऐसा जैसे मकड़ी अपना ही जाल बुनती और उसमें फंस जाती है। फंस जाते हो, फिर समय लगता है, शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपना स्वभाव कैसा बनाओ? सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपना स्वभाव सरल बनाओ। अपने स्वभाव को सरल बनाओ। ओम शांति।